हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग अच्छे होंगे गाइस। मैं भी अच्छी हूँ। सो जी, आज सुबह सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ रिशांग का टिफ़िन। सुबह उठते ही पहले आ गई थी टिफ़िन बनाने के लिए, क्योंकि रिशांग का गाड़ी जो है बहुत ही जल्दी सुबह आ जाता है। पहले तो 8 बजे आता था, लेकिन अब बहुत सुबह आ जाता है। तो रिशांग का गाड़ी 6:30 से लेकर 7 बजे के बीच में आ जाता है, जिसके कारण मुझे सुबह उठते ही सबसे पहले रिशांग का टिफ़िन रेडी करती हूँ मैं। उसके बाद ही कोई और काम जो है ना करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। तो 2 ऐसे ही छोटे-छोटे से आलू मैंने ले लिया था, बॉयल आलू, और उसमें मसाले में मिक्स करके, और यहाँ पे मैं ना पराठे जो है ना वो बेल दे रही हूँ और घी लगा के मैं इसको सेक दूँगी। और रिशांग का स्कूल से ना जल्दी नहीं आता है। रिशांग थोड़ा-सा समय लग जाता है, रिशांग को आने में थोड़ा ज़्यादा ही समय लग जाता है। 1:30-2 बज जाता है, कभी-कभी 2:30 भी बज जाता है। तो इसीलिए रिशांग को मैं 2 तरीके का टिफ़िन देती हूँ। एक तो कुछ बना के देती हूँ, और साथ-साथ में कुछ फ्रूट्स या फिर कुछ बिस्किट का पैकेट, या तो फिर ड्राई फ्रूट, ऐसे करके मैं उसको ना टिफ़िन्स में दे देती हूँ, या कुछ रैपर का सामान रहता है तो ऐसे ही दे देती हूँ, क्योंकि वैन में आने में समय लग जाता है तो उसको भूख लगता है, तो वैन में ना वो खा लेता है। तो बस यहाँ पे देखिए, मैंने गर्मा-गर्म पराठे जो है रिशांग के लिए रेडी कर लिए। साथ ही में रिशांग का मैं दूध भी बना लूँगी, जो उसको दूध जो पीना होता है। तो रिशांग ना बॉर्नविटा वाला दूध पीता है, हॉर्लिक्स उसको उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैं तो या तो बॉर्नविटा या तो कॉम्प्लान जो है ना वो लेती हूँ। तो आज अभी तो फ़िलहाल बॉर्नविटा है। देखिए, मैंने देसी घी लगा के अच्छे से पराठे को अच्छे से सेक लिया है, और थोड़ा-सा खिड़की खोल दी थी, क्योंकि धुआँ-धुआँ सा ना हो गया था, क्योंकि एडजस्ट फ़ैन चालू नहीं की हूँ। एडजस्ट फ़ैन चालू इसलिए नहीं की हूँ ना, कि एडजस्ट फ़ैन चालू करते ही ना एक अजीब-सा आवाज़ आता है, क्योंकि जो एडजस्ट फ़ैन मेरा लगा है ना उसको मुझे चेंज करवाना है, क्योंकि उसमें ना बड़ा आवाज़ है एडजस्ट फ़ैन में। अभी घर में सभी लोग सो रहे हैं, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं की हूँ। कल तो मैं हस्बैंड को डिस्टर्ब कर दी थी सुबह-सुबह, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, शाम को मुझे स्कूल भेजना था। तो मैं टिफ़िन रेडी करने आ गई थी, और पतिदेव से बोली कि आप थोड़ा-सा रिशांग को रेडी करवा दीजिए, तो मैं उनकी नींद ख़राब कर दी थी कल। लेकिन आज मैं थोड़ा-सा पहले से अच्छा फ़ील कर रही थी। बहुत ज़्यादा बेटर फ़ील नहीं कर रही थी, बट हाँ, पहले से सही फ़ील कर रही थी। तो फिर मैं हस्बैंड को उठाई नहीं हूँ। मैं सोची कोई दिन भर में मैं तो आराम कर लेती हूँ, बट उनको आराम करने का समय नहीं मिल पाता है, और अभी डिपार्टमेंट में काम इतना सारा है ना, कि उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए मैं उनको नहीं उठाई हूँ, और मैं अपना काम करने में लग गई थी। और मैं यहाँ पे रिशांग के लिए दूध भी जो है बना दी हूँ। रिशांग के मुँह में अगर थोड़ा-सा भी मलाई चला गया ना दूध का, तो फिर वो ना दूध पीता नहीं है। तो इसी वजह से ना मैं ना दूध, मतलब छन्नी से ना छान के दूध जो है ना उसको देती हूँ। तो ये सब हो गया था। फटाफट रिशांग का टिफ़िन जो है, पराठे वाला टिफ़िन, उसको मैं रेडी कर लेती हूँ, जो वो लंच टाइम में खाता है। तो ज़्यादा करके कोशिश यही करिए आप भी, और मैं भी यही कोशिश करती हूँ मैं रिशांग को बना के ही दूँ। कुछ भी बाई चांस से कभी ऐसा रहता है कि कभी कुछ ऐसा दे देती हूँ, वरना मैं उसको ज़्यादा करके कुछ भी चीज़ बना के, और कभी ऐसा मन नहीं किया ना, तो मैं उसको ब्राउन ब्रेड के साथ फ्रूट्स दे देती हूँ, जैम लगा देती हूँ, ऐसे करके चीज़ें देती हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको बना के ही सारी चीज़ें दूँ। तो आलू के पराठे को ना मैं इस तरीके से कट कर देती हूँ, तो रिशांग को खाने में ना बहुत ईज़ी होता है, और वो बोलता भी है कि मम्मी इस तरीके से कट कर देती हो तो अच्छा लगता है। मेरा फूड रैपर ख़त्म हो गया है, इसीलिए मैं किसी भी चीज़ों में रैप नहीं कर पाई हूँ। मैं ऐसे ही जस्ट टोमेटो सॉस डाल के उसका टिफ़िन जो है पैक कर दी हूँ। एक टिफ़िन ये पैक हुआ, और एक टिफ़िन में फ्रूट्स डाला है, और एक चिप्स का पैकेट भी डाल दी हूँ, क्योंकि उसको आधे टाइम कभी-कभार बहन में बहुत तेज़ भूख लग जाता है, तो वो अपना खा लेगा। यहाँ पे मैं रिशांग को उठा के उसको फ्रेश करवा के ब्रश करवा दी हूँ, और ब्रश व्रश करवाने के बाद अभी मैं जब रिशांग को रेडी करवा लेती हूँ ना सुबह में, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बड़ी टेंशन फ्री हो गई। तो उसके बाद मैं आ गई थी गेट खोलने के लिए। हालाँकि सुबह उठते ही सबसे पहले मैं गेट ही खोलती हूँ, उसके बाद ही कोई और काम करती हूँ। लेकिन आज सुबह ना मैं थोड़ा-सा मेरा लेट हो गया ना, तो मैं सोची पहले रिशांग को मैं रेडी करवा के टेंशन फ्री हो जाऊँ, उसके बाद ही मैं गेट वेट ओपन करूँगी। तो गेट वेट ओपन करके मैं यहाँ पे रिशांग को शूज़ पहना रही हूँ। इसके बाद घर की साफ़-सफ़ाई जो है सारी चीज़ें मैं कर लूँगी। और आज हस्बैंड को ऑफ़िस भी थोड़ा-सा जल्दी निकलना था, तो वो बोले थे कि रात में कि जल्दी निकलेंगे। तो पहले मैं रिशांग को रेडी करवा देती हूँ, रिशांग को स्कूल के वैन में बैठा दूँगी, उसके बाद पतिदेव के लिए चाय-वाय बनाऊँगी, और उसके बाद फिर घर की साफ़-सफ़ाई जो है वो सारी चीज़ें करूँगी। आप सबको पता ही है कि मैंने आपको कितने बताया, मेरे घर में मेड है, ऐसा नहीं कि मेड नहीं है, बट मेड सेकंड टाइम में आती है। तो सुबह-सुबह अपने घर की साफ़-सफ़ाई मैं कर लेती हूँ, और बच्चे वाला घर है तो फिर गंदा हो ही जाता है, ऐसा नहीं गंदा नहीं होता, गंदा होता ही है। क्योंकि होता क्या है कि आपके छोटे-छोटे बच्चे हैं ना, तो
गंदा हो गई। रिशांग तो घर गंदा करता ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं करता था। रिशांग जब छोटा था ना तो घर बिल्कुल साफ़ रहता था मेरा, लेकिन जब जो मेरा छोटा वाला बाबू है ना वो बहुत ख़तरनाक है, तो वो उसके रहने से घर साफ़ सफाई नहीं रहता है। और सुबह-सुबह मुझे रिशांग की सबसे अच्छी चीज़ें यही लगती है, नज़र ना लगे, क्योंकि होता है कि बच्चों को ना खुद का ही नज़र बहुत जल्दी लग जाता है, तो नज़र ना लगे। लेकिन रिशांग सुबह-सुबह मैं उसको उठाती हूँ ना तो उठ जाता है, रोता नहीं है कि हाँ मुझे स्कूल नहीं जाना। बहुत बच्चों का होता है ना ड्रामा रहता है कि स्कूल नहीं जाना, नहीं जाना, तो रिशांग में वो चीज़ नहीं है। तो रिशांग को स्कूल में भेज दी थी, उसके बाद मैं यहाँ पे चाय चढ़ाती हूँ, क्योंकि पतिदेव को थोड़ा-सा ऑफ़िस जल्दी निकलना था, कुछ काम था उनका, तो इसीलिए सबसे पहले मैं चाय चढ़ाती हूँ कि मैंने कहा कि चाय बना देती हूँ, क्योंकि उनको उठने का समय हो गया है। उनका चाय बना के, उनको चाय पिला के और वो निकल गए थे, बहुत जल्दी निकल गए थे, आई थिंक 8:30 बजे तक निकल गए थे। तो उसके बाद मैं आ गई थी घर की साफ़-सफ़ाई करने के लिए। अभी घर में सभी लोग सो रहे थे, कोई भी नहीं उठा था, तो मैंने वो कहा कि पहले घर की पूरी साफ़-सफ़ाई कर लेती हूँ, उसके बाद ही सभी लोगों को जगाऊँगी। और मेरा छोटा वाला बाबू लेकिन जग चुका है, कोई जगे या ना जगे मेरा छोटा वाला बाबू भी जग चुका है। और जब मैं साफ़-सफ़ाई करने आई थी तो बीबू भी उठ गए थे, क्योंकि वो भी सो रहे थे, वो बाहर वाले रूम में सोते हैं, तो वो भी सो रहे थे। बट वो भी उठ गए थे, देखिए वो भी आ गए थे। तो वो ना बाहर वाले रूम में सोते हैं, ये वाले रूम में मैं सोती हूँ, सेकंड वाले रूम में ये सोती है, सौम्या सोती है। तो सौम्या अभी सो ही रही थी, मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया है। मैंने कहा कि मैं अपना काम फटाफट से कर लूँ, और कोई ऐसा था भी नहीं कि मैं उनको उठाऊँ। मैंने कहा कि थोड़ा उनको रेस्ट करने देती हूँ। होता क्या है ना, कभी-कभी सौम्या दोपहर में सो नहीं पाती है, क्योंकि बाबू ना बहुत परेशान करते रहता है, और मैं एडिटिंग करते रहती हूँ ना, तो सौम्या बाबू को थोड़ा-सा देख लेती है, इसीलिए मैं थोड़ा-सा उनको रेस्ट करने देती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी अपना बेड वेड ठीक करने के लिए। ये तो ब्लैंकेट से ना मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। अब तो लगता है ऐसा कि भाई साहब जल्दी से पूरी ठंड जाए। ऐसे हमारे इधर बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन फ़ैन चलाने पे ना ठंड लगता है, तो इसीलिए ब्लैंकेट्स का ज़रूरी होता है। हालाँकि 2 ब्लैंकेट मैंने रख दिया है, लेकिन अभी भी ऐसा है कि मतलब मेरे घर में 5 ब्लैंकेट निकला हुआ है। 3 ब्लैंकेट तो यहाँ देख रहे हैं, 1 ब्लैंकेट सौम्या ओढ़ती है और 1 ब्लैंकेट बिब्बू ओढ़ते हैं। तो ऐसे करके 5 ब्लैंकेट अभी भी मेरे घर में निकला हुआ है। तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अब सच में ठंडे से ना एकदम परेशान हो गए। ठंडा का कपड़ा तो मैंने सारा ही रख दिया है। एक शॉल सिर्फ़ मैं बाहर रखी हूँ, रीज़न ये है शॉल बाहर रखने का, कभी-कभी मॉर्निंग के टाइम पे जब मैं जल्दी उठती हूँ ना, तो मैं ना जैसे थोड़ा-सा ना ठंड सा लगता है मुझे सुबह-सुबह, तो इसीलिए मैं उसको ओढ़ लेती हूँ, वरना ऐसी कोई अब ज़्यादा ठंड वाली नहीं है। बस वही है कि थोड़ा-सा जैसे फ़ैन चलाओ ना तो थोड़ा मन करता है कि थोड़ा-सा पतला वाला ब्लैंकेट ओढ़ के सोए, ऐसा वाला ठंड है। ऐसे बहुत ज़्यादा वाला ठंड नहीं है। कभी-कभी तो बहुत गर्मी लगने लगता है एकदम से मुझे। जब मैं रील-वील बनाती हूँ ना तो एकदम पसीने-पसीने हो जाती हूँ, फिर मैं फ़ैन ऑन करके ही रील बनाती हूँ। अभी तो मैं एसी नहीं चला रही हूँ, क्योंकि मेरी इतनी तबीयत भी सही नहीं है कि मैं एसी चला के सो पाऊँ। एसी चलाऊँगी तो पता नहीं और क्या होगा, इसीलिए मैं बिल्कुल एसी-वेसी नहीं चला रही हूँ। मैंने कहा नहीं यार, एसी नहीं भी चलाऊँगी तो चलेगा, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है ना तो फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो देखिए मेरे अब बेड-वेड जो है मैं सब कुछ लगा ली हूँ, बेड-वेड ठीक कर लिए, अब चलते हैं सोफ़ा-वोफ़ा ठीक करेंगे। सेकंड रूम का बेड-वेड मैंने नहीं ठीक किया, क्योंकि सौम्या भी सोई हुई है, तो मैंने कहा कि बाद में ठीक कर लूँगी। उनको डिस्टर्ब नहीं किया मैंने। तो फिर अभी मैं सोफ़ा-वोफ़ा जो आ गई थी इन सबको झाड़-झूड़ के ना अच्छे से बेडशीट जो है ना लगा दूँगी। और मैं ना बेडशीट लगा रही थी और यहाँ मेरा छोटा वाला बाबू बेडशीट हटा रहा था। मतलब इतना बदमाश हो गया ना, इतना बदमाश हो गया ना गाइज़, कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। इसकी हरकतें जो है ना, मतलब बहुत बदमाश हो गया। इधर से मैं ठीक कर रही हूँ और इधर से ये ना पूरा बेकार कर रहा है, ऐसी हरकतें हो गई है इसकी। अगर आप सोफ़ा पे कुशन रख देते हो ना, तो कुशन को इधर-उधर फेंकना, चीज़ों को एक जगह नहीं रखना, ये सब चीज़ रिशांक में बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन जो चीज़ रिशांक नहीं किया ना, वो सारी चीज़ ये करके ना दिखा दे रहा है कि हाँ मम्मी तुम टेंशन मत लो, भैया नहीं किया तो क्या हुआ, हम करके दिखा रहे हैं। तो पता है मैं यहाँ पे कुशन रखी और थोड़ी देर के बाद ना कुशन फिर आपको फ़र्श पे ही देखने को मिलेगा। तो सभी के जिनके घर में बच्चे होंगे ना, उनका यही हाल होगा। रिशांक की तरह बच्चे होंगे तो उनका तो हाल नहीं होगा, लेकिन लाडा की तरह अगर मेरे बच्चे हो गए तो फिर वही हाल हो जाएगा आपके घर का भी। यहाँ पे टीवी को मैं थोड़ा-सा क्लीन कर रही थी, क्योंकि बहुत समय हो गया था। 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो गया था, टीवी भी मैंने क्लीन नहीं किया था। तो लगे हाथ मुझे जब लगता है ना जो चीज़ गंदा है, तो मैं लगे हाथ उसकी साफ़-सफ़ाई जो है ना वो कर देती हूँ। मुझे जब लगता है कि हाँ ये चीज़ गंदा, और ये छोटू-सा टेडी बियर ना मेरी सबसे छोटी वाली जो ननद है प्रिया जी, तो वो मुझे दी थी। तो मैं इसको ना अपने घर में लगा के रखी हूँ। मुझे नहीं दी थी, वो लाडा को शायद दी थी। तो मैं ना उसको ऐसे
मैं ऐसे सजा के टीवी के ऊपर रखी हूँ और यहाँ पे मैं झाड़ू लाऊंगी तो इस लड़के को झाड़ू लगाना है। फिर इसके हाथ से मैं झाड़ू हटाई तो फिर ये कुछ ना कुछ करने लगा। फिर मैं इसको ऊपर ही रख दी और ऊपर इसका रहने का बिल्कुल मन नहीं करता। इसका मन रहता है कि मैं नीचे रहूँ, चीज़ों को तोड़ूँ फोड़ूँ, चीज़ों को नुकसान पहुँचाऊँ, इसका वही इच्छा रहता है। तो बस यहाँ पे पूरे घर में मैंने लगा दी है झाड़ू अच्छे से और कुछ ना कुछ करना है। मतलब अगर आप शांति से अगर इसको बैठा दो ना, अगर ये शांत है ना, तो आप समझ जाना कि कोई ना कोई कांड ना कर रहा है। और इसकी हमेशा जब से ये जन्म लिया था ना, मतलब जब से हुआ था वो, ये इसकी हरकतें ऐसी ही है। मतलब इसकी हरकतों में कोई सुधार नहीं आया है, ये बोल सकते हैं। सो उसके बाद देखिए मेरा पूरा घर जो है अच्छे से साफ़ सफाई जो है मैंने कर लिया है। घर तो बहुत बड़ा है लेकिन साफ़ सफाई करते करते ना बहुत समय लग जाता है। बाकी का बाहर में तो जितना भी है उतना रंजना आती है, तो फिर रंजना अपना सारा साफ़ सफाई जो भी है करती है। मुझसे जितना बन पाता है मैं उतना करती हूँ, नहीं बन पाता है तो फिर मैं छोड़ देती हूँ। क्योंकि जब मैं बीमार रहती हूँ तो मुझे ऐसी आदत नहीं है कि मैं पूरा घर सर पे उठाए रखूँ, नहीं। जब मुझे अच्छा फ़ील होता है तभी मैं घर का सारा काम समय पे कर पाती हूँ। आज मुझे अच्छा फ़ील हो रहा था तो मैंने कहा कि चलो अपना घर का जो भी काम है ना वो निपटा लेते हैं। क्योंकि बीमारी में ना अजीब लगता है, मन नहीं करता है कोई काम करने का, लेकिन मुझे आज बहुत सही लग रहा था तो इसीलिए मैं सोची कि नहीं, आज घर का काम कर लेते हैं। तो सौम्या इस रूम में सो रही है, आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं जितने भी शीशे उसे हैं सबको बंद कर रही थी, क्योंकि मैं सुबह-सुबह ना जैसे खोल देती हूँ खिड़की तो हवा आ रहा था बहुत तेज़। तो मुझे लगा कि सौम्या को भी ना हल्का सा ना सर्दी जुकाम सा है, तो मैंने कहा कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए मैं ना बंद कर दी थी खिड़की। उधर से हवा बहुत तेज़ आ रहा था। अभी मैं यहाँ पे पूरे हॉल की झाड़ू जो है ना वो लगा ले रही हूँ। और गाइस होली आ रहा है, तो आप लोग होली के लिए क्या-क्या कर रहे हो? हाँ, मैं तो बहुत एक्साइटेड रहती थी होली के लिए। होली मुझे बहुत अच्छा लगता है होली खेलने में। बहुत लोगों का कमेंट्स ऐसा है कि आप इस बार होली ब्लॉग दोगी कि नहीं दोगी, तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं इस बार किस टाइप की होली खेलूँगी। और मुझे नहीं पता कि मैं आप लोग के साथ कैसे ब्लॉग शेयर करूँगी, पर हाँ जो भी करूँगी वो तो शेयर करूँगी आप लोग के साथ। हालांकि देखते हैं आगे क्या होता है। अभी से मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, अभी से कुछ नहीं बता नहीं सकती हूँ मैं कि हाँ होली ब्लॉग आएगा नहीं आएगा। जो भी ब्लॉग होगा वो तो आएगा ही, बट हाँ कैसे क्या ही आएगा वो मैं इतना कंफर्म नहीं हूँ। तो अभी आप लोग के साथ मैं क्या ही शेयर करूँगा इसे। सो देखिए मेरे सारा काम हो गया। उसके बाद बाहर वाले एरिया को झाड़ू वारू लगा के अच्छे से मैंने रख दिया था। पोछा नहीं लगाई हूँ, रंजना आएगी तो अपना लगाएगी, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर रहा था कि मैं अब कोई भी काम करूँ। इसके ऊपर इतना डस्ट हो गया था ना, तो मैं इसको ऐसे झाड़ के लगा दी हूँ। और इसको भी मुझे धुलना है, तो देखती हूँ होली के बाद ही धुलूँगी। अब तो हिम्मत नहीं है होली से पहले धुलने की, क्योंकि जब आपका बीमार पड़ते हो ना तो स्टेमिना आपका बहुत डाउन हो जाता है, फिर हिम्मत नहीं करता आप घर का कोई भी काम करो। फिर मैं चली गई थी बाहर वाले रूम में जाके मैं पूरा खिड़की उड़की ओपन करके लाइट वाइट ऑन करके अच्छी सी साफ़ सफाई की हूँ रूम की। बेड वेड ठीक किया है पहले, उसके बाद ये पतला वाला ब्लैंकेट मैं फ़ोल्ड की हूँ। अभी फ़िलहाल तो बिब्बू इसी में सोते हैं, रात के रात बिब्बू ना इसी में सोते हैं। जो मेरे भांजा है वो इसी में सोते हैं। तो अभी मैं पूरे घर में जो है झाड़ू लगा देती हूँ। फिर ईशान का कुछ खिलौना था और लाडा को कुछ खिलौना था, तो उसको सही से मैं अरेंज करके रख दी हूँ। और साथ में ये कारपेट है, तो इस कारपेट को भी ना मैं फ़ोल्ड करके अच्छे से रख देती हूँ। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के, और आप लोग इतने ब्लेसिंग्स देते हो वो भी बहुत अच्छा लगता है मुझे गाइस। बस इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट आप लोग बनाए रखिए। और मेरा गला तो इतना बेकार है, पता नहीं आप लोग इतना एडजस्ट करके ब्लॉग देखे होंगे। तो होप सो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। रिशांक का गाड़ी का ना चार्जर टूट गया है, तो चार्जर हमने ऑनलाइन मंगाया था और दोबारा से लाडा उस चार्जर को तोड़ दिया है। तो फिर वो 400-500 का एक चार्जर आता है, आई थिंक 450-500 ऐसे का चार्जर आता है। तो ये मैंने सोचा है कि चार्जर लूँगी नहीं, बेफालतू पैसे क्या वेस्ट करना, बनवा लूँगी। इसीलिए अभी ये गाड़ी ना आराम कर रहा है। तो मार्केट गई थी, मैं भूल गई थी, तो मैं सोच रही हूँ मैं अपने भांजा को दूँगी, वो ठीक करवा के ला देंगे। सो देखिए ये सारी चीज़ें हो गया है। और गाड़ी होने से ये है कि रिशांक को भी गाड़ी में घूम लेता है और लाडा भी गाड़ी में घूम लेता है। मतलब दोनों बच्चे ना गाड़ी में ना घूम लेते हैं अच्छे से। उसके बाद मैं ट्राइपॉड को उधर लगा दी थी। और बहुत लोग बोलते हैं कि आप वीडियो कैसे शूट करती है, तो मैं ट्राइपॉड में लगा के शूट करती हूँ, या तो फिर अगर मेरे पास कोई होता है तो मैं उसको बोलती हूँ वीडियो शूट कर देने के लिए, या मेरी शांक हो या फिर बिब्बू हो या फिर सौम्या हो, कोई भी होता है तो मैं उसको बोलती हूँ कि थोड़ा सा ना वीडियो शूट कर देने के लिए। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मेरा नॉनवेज वाला किचन का सेटअप है और साथ में इधर चेयर भी लगा रहता है बाहर वाले एरिया में बैठने वैठने के लिए, क्योंकि शाम के टाइम पे ना बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे
बैठने में, तो इसीलिए यहाँ पे ना सारा चेयर लगा के मैं रखती हूँ। सो चलिए आज का ब्लॉग इसी के साथ एंड करते हैं और आप लोग के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। इसी तरीके से अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए।